स्वामी इंदर जी, क्या लगता है कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? बात बड़ी गंभीर है। हम्म, ये विचारधारा का एक कमोवेश बन गया है। या कमोवेश देखिए कि आरएसएस की जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, तो आरएसएस भारत के अंदर मां भारती की बात करती थी, जो देश की संस्कृति की बात करती थी, उसकी पॉलिटिकल पार्टी क्या बात कर रही है, किसके संरक्षण में खड़ी है? आज आरएसएस की विचारधारा को यह समझना होगा कि किस तरीके की आपने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भारत को देने का आपने काम किया, जिसका सांसद बेटियों से कड़वे सवाल पूछता हुआ चूकता नहीं, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, वो आदमी कहता संसदीय प्रणाली में कानून प्रणाली को भी हम बदल देंगे, यानी कि पॉक्सो एक्ट को भी हटाने का हम काम कर सकते, ताकत रखते हैं। आप समझ रहे हैं ना बात को? आज विचारधारा की ही भारत में लड़ाई हो चली है। जो संस्कृति है भारत की, बेटी बहन बेटी, उसके मान सम्मान को जो आज ठेस पहुंची है, मैं समझता हूं आरएस को सामने आकर इस पर अपना विचार रखना चाहिए, और जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मां भारती की बात करने वाले लोग, भारत माता की जय करने वाले लोग, उन्हें बताना होगा इन बेटियों में हमें मां भारती नजर आती है या नहीं आती। ये किसी जाति की बेटियां नहीं है, ये तिरंगे की बेटियां हैं। इन्होंने तिरंगे का मान सम्मान विश्व पटल पे बढ़ाया है। आज बेटियां गुहार लगा रही, आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा? आपको क्या सुनाई नहीं दे रहा? मैं तो महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध करना चाहता हूँ। नहीं, स्वामी इंदर जी, मान लीजिए कोई मामला था, कोई आरोप था, तो निकाल के सामने ला देना चाहिए था कि ये तो भाई गलत है। इस तरह कोई, या तो कोई प्रस्तुत कर देते कि ये आप देखिए सबूत, ये इस तरह गलत है, या तो ये प्रस्तुत कर देना चाहिए था ताकि देश समझ जाता। देखिए, आप जो कह रहे हैं उस बात की गंभीरता को हमें लेना होगा। क्या जो दरिंदा है, जो दुराचारी है, वो बेटियों से कहेगा, बहन बेटियों से, कि तुम पहले वीडियो बना लीजिए? ऐसा मौका देगा क्या कि पहले फोटो खींच लीजिए, बाद में दुराचार चलेगा? इस तरफ संगत नहीं। बेटियों का दम घोटा जा रहा है, दम घुट रहा है, बच्चियां सिसक रही है। आए दिन अखबारों में, न्यूज चैनलों पे खबरें आती हैं। आज तो ठेस जो लगी है देश को, वो गुरु परंपरा को लगी है, इंस्टीट्यूशनों को लगी है, कि जहां अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने लिखने खेलकूद के लिए अपने घरों से गुरुओं के सपूत करते हैं, इंस्टीट्यूशनों के सपूत करते हैं। क्या भारत की इंस्टीट्यूशनें, भारत के अंदर जो गुरु परंपराएं हैं, हमारे गुरुकुल है, स्कूल है, कॉलेज है, उनके भविष्य के निर्माण के लिए सुरक्षित है या नहीं? ये भारत के भविष्य के निर्माण की बात हो रही है, उसकी सुरक्षा की बात हो रही है। इसकी गंभीरता हमें सबको समझनी होगी। अगर कोई दोषी घर में है, उसे बाहर निकालना होगा, बाहर का रास्ता दिखाना होगा, कानूनी प्रक्रिया से वो निकालना होगा। आज संरक्षण देना देश के हित में नहीं है, और ना ही हमें संरक्षण देना चाहिए। मैं देश की एजेंसियों को स्वतंत्र होने की बात कर रहा हूं कि आप निष्पक्ष होकर काम कीजिए। किसी के पॉलिटिकल दबाव में आकर ईडी, सीबीआई, पुलिस को काम नहीं करना चाहिए। बेटियां सबकी समान है, और ये तिरंगे की बेटियां हैं, ये तिरंगे का सम्मान की बात हो रही है। आप देखिए 28 तारीख को विजुअल हमारे सामने आए, बेटियों के हाथ में तिरंगा था, और बेटियां तिरंगे के साथ जमीन पर जबरन दबाई गई। मैं शब्द मेरे पास नहीं है, मेरा दिल भरा जा रहा है कि मैं वो विषय नहीं बोल पा सकता। मुझे दर्द हो रहा है कि क्या ऐसा तिरंगे की बेटी के साथ हो रहा हो और मैं चुप रहूं? बोलना पड़ेगा, पूरे राष्ट्र को बोल रहा है। मैं आज स्वामी इंदर नहीं अकेला बोल रहा, हर अभिभावक की आवाज को मैं बोलने की बात कर रहा हूं आपके सामने। पूरे अभिभावकों को, भारत माता के सपूतों को आज ये दृश्य देखकर और ये दशा देखकर
दुख हो रहा है। इसलिए आज पूरे देश में प्रदेश स्तरीय ही नहीं, ग्रामीण स्तरीय पंचायतें शुरू हो चुकी है, लोग निकल चुके हैं अलग अलग लेकर। सरकार को समय रहते ही समझना चाहिए, पंचायतों ने, खापों ने जो आपको 9 तारीख तक का समय दिया है, आप भाग्यशाली हैं। ये हरियाणा की धरती है जहां पे लोगों को 2 और 3 के बाद गिनती नहीं आती, लोग काम कर डालते हैं। यहाँ पे कहावत 1 2 न कहियो वरने गोडे तले धर लूंगा, ये वो पद्धति है। 1 2 3 की तो बात जानते ही नहीं है, पर धैर्य है इन लोगों का। मैं धन्यवाद करता हूं अपने हरियाणा के लोगों का, पूरे देशवासियों का और वीर सपूतों का, जो सरकार और कानून पे अभी भी विश्वास जमाए बैठे हैं। सरकार को उनके धैर्य को नहीं आजमाना चाहिए, तुरंत जिसके ऊपर आरोप है कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासनिक तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने FIR दर्ज कर दी, तो पुलिस को यानी एजेंसी को अपने काम करने में क्या वादा आ रही है। आज तक क्या हुआ कि किसी को पास्को एक्ट लगे, उससे पहले इंक्वायरी होगी, बाद में गिरफ्तारी होगी। ये नया चलन चलाने की क्या जरूरत है। थाने में किसी के खिलाफ कोई भी मुकदमा पुलिस के पास कोई जाकर दर्ज करा दे, पुलिस छोड़ती नहीं एक आम आदमी को। तो क्या एक देश का नागरिक और देश के स्वच्छ पद पे बैठा हुआ नागरिक, उसमें कानून के अंदर इतना भेद होगा, इतना फर्क होगा। लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए कि लोगों को आपके ऊपर विश्वास ही खत्म हो जाए।